सीताराम, जय श्री हनुमान जी की। महासुर के अंत के बाद पूरी धरती पर फिर से धर्म की ज्योति फैलने लगी। संभल नगरी में उत्सव मनाया गया। मंदिरों में दीप जलाए गए। संतों ने वेदों के पाठ किए और लोगों ने भगवान कल्कि का गुणगान किया। लेकिन भगवान कल्कि के मुख पर मुस्कान के साथ गहरी गंभीरता भी दिखाई दे रही थी। उनकी दृष्टि बार बार उत्तर दिशा की ओर उठ रही थी, हिमालय की उन दुर्लभ चोटियों की ओर जहां सामान्य मनुष्य का पहुंचना असंभव था। उसी समय परशुराम भगवान कल्कि के सामने आए। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, हे नारायण, ये विजय अधर्म की जड़ अभी भी जीवित है। भगवान कल्कि ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई और संकट आने वाला है? महर्षि ने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षणों के बाद उनका तेज और भी प्रखर हो गया। हजारों वर्षों से एक असुर हिमालय की गोद में निद्रा में पड़ा है। उसका नाम है काल नेमी। सभी संत और वीर मौन हो गए। कहा जाता था कि वह सीधे युद्ध नहीं करता, वो लोगों के मनों में संदेह पैदा करता है, भ्रम और निराशा भर देता है। जब मनुष्य स्वयं अपनी आशा खो देता है, तब उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उसी रात हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक प्राचीन गुफा में नीली अग्नि जल उठी। धरती कांप उठी। बर्फ की विशाल चट्टानें टूटने लगी। एक भयंकर गर्जना पूरे हिमालय में गूंज उठी। धीरे धीरे एक विशाल काला हाथ बर्फ की चोटी से बाहर निकला। उसके बाद दूसरा हाथ, फिर लाल अग्नि जैसी चमकती दो आंखें। काल ने ही जाग उठा था कि ऊंचाई पर्वत के समान थी। उसके शरीर से निकलती काली ऊर्जा पूरे आकाश को ढक रही थी। वो जोर जोर से हंस रहा था। मोहासुर हार गया, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अभी जीवित है। उसने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। क्षण भर में काले बादलों में एक विराट चक्रवात बन गया। चक्रवात से हजारों छाएं निकलने लगी। वो छाएं किसी हथियार से नहीं लड़ती थी, वे लोगों के कानों में फुसफुसाती थी, तुम असफल हो, तुम अकेले हो, उनका कोई लाभ नहीं है। धीरे धीरे उनके राज्य के लोग भय और निराशा से भरने लगे। उनकी घंटियां धीमी पड़ने लगी। यज्ञ की अग्नि बुझने लगी। भक्तों का विश्वास डगमगाने लगा। ये देखकर चिंतित हो जहां जहां शंखनाद पहुंचता, वहां लोगों के मन से भय का अंधकार हटने लगा। भगवान कल्कि ने कहा, जिस मन में विश्वास जीवित है, उसे कोई भी असुर पराजित नहीं कर सकता। इसी क्षण आकाश दो भागों में बट गया। बिजली की एक विशाल रेखा हिमालय की चोटी पर गिरी और उसी प्रकाश के बीच पहली बार भगवान कल्कि के सामने काल नेमी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में प्रज्वल की ज्वाला थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कल्कि, अब आरंभ होगा ऐसा महासंग्राम जिसे देखकर स्वयं देवता भी कांप उठेंगे। भगवान कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार मयान से निकाली। दोनों महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थी और पूरी सृष्टि अपनी सांसें रोककर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अगले भाग में हम देखेंगे भगवान कल्कि और काल नेमी का प्रथम युद्ध। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए। जय सिया राम जी की, जय श्री हनुमान जी की, जय महाराज कल्कि की, जय श्री विष्णु जी की जय।